देवियों और सज्जनों, नौजवानों और बच्चों, नमस्कार। एक हफ्ते बाद एक बार फिर हमारे चैनल बातों बातों में शरद के साथ में आपका स्वागत है। मेरे जहन में हमेशा ये बात कौंधती थी और मैं दुखी होता था कि क्या कारण है कि ज़िंदगी में चाहे जितने भी प्रश्नों का हल ढूंढ लो, हमारे दिमाग में एक नया सवाल फिर खड़ा हो जाता है। यहाँ पर ये कहना तनिक भी अतिशयोक्ति मतलब एग्जैजरेशन ना होगी कि हम जाने अनजाने अपने ही सवालों के घेरे में फंस के रह गए हैं। और जाहिर सी बात है कि जब हम फंसते हैं तो दुखी होते हैं। इस चक्रव्यूह से हम कैसे निकले, यही $1,000,000 क्वेश्चन है। एक दिन ऑफिस में बैठे बैठे मेरे साथ एक चमत्कार हुआ। मेरे हृदय पट से एक विचार उभरा और संयोगवश मेरा मन जो उस वक्त खुला और खाली था ने उसे सुना और समझा। बस फिर क्या था, कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और इस कविता ने जन्म ले लिया। कविता का शीर्षक है सवालों का घेरा। किस बात पे खुश हूं, क्या कहूं, कैसे कहूं, क्यों कहूं? बस खुश हूं, यही काफी है। मां के आंचल में हूं, यही काफी है। मगर तुम फूलों से भी पूछोगे क्यों खिलते हो, दरख्तों से सवाल करोगे क्यों फलते हो। तुम कानून फितरत को जानो। कानून फितरत मीन्स लॉ ऑफ नेचर, द नेचर व्हाट कांट बी चेंज्ड। तुम कानून फितरत को जानो। तुम सवालों के घेरे में कैद हो, ये पहचानो। सत्य यही है, तुम मानो या ना मानो। अपने में रूपांतरण लाओ, अपने में रूपांतरण लाओ। रूपांतरण मीन्स परिवर्तन, कन्वर्जन। दिमाग की उपज को पनपने न दो, दिल की गहराई से बीज फलित होने दो। तुम देखोगे कि एक चमत्कार हुआ। अब की बार सवालों से कोई साक्षात्कार न हुआ। सवाल खुद ब खुद ढह जाएंगे, अपनी नामौजूदगी से तुम्हें निर्भर कर जाएंगे। तब एक कुंजी हाथ लगने का पहली बार तुम्हें आभास होगा कि सवालों के घेरे से निकलने में ही स्वर्ग का एहसास होगा, कि सवालों के घेरे से निकलने में ही स्वर्ग का एहसास होगा। तो पहली बात यह है कि हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना है। दूसरी बात कि कोई भी समस्या आए हम रिएक्ट नहीं करना है, बट वी हैव टू रिस्पॉन्ड। तीसरी बात हमें ये समझनी है कि सवाल के उत्तर में ही दूसरा सवाल छुपा है। एंड वी हैव टू फर्दर अंडरस्टैंड that the solution does not lie in answering the question, but creating a mindset that the question drops of its own accord, thereby putting an end to the question and answer cycle. मुझे चक्रव्यूह से निकलने की कुंजी मिल गई है। A solution to the $1,000,000 question has been found by me. और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे दक्ष मित्रों के पास ये कुंजी पहले से है। अगर नहीं तो आप इसको हासिल करने के प्रबल दावेदार हैं। आपको हमारी कविता पसंद आई हो तो चैनल का लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। अब जाते जाते मित्रों यही कहूँगा कि खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार। हमारे पहले एपिसोड को जो आपसे सराहना मिली है, उससे हमारा उत्साह दुगना हो गया है। आपने मित्र
कविता के लिए जो नायाब पंक्तियां भेजी हैं वो अब इस कविता का हिस्सा हैं और उन्हें मैं आपकी नज़र कर रहा हूं। हमारे एक मित्र संजय ने लिखा है, मित्र साकी भी है, मित्र सहारा भी है। दूसरे मित्र प्रहलाद जी ने लिखा है, मित्र गद्य भी है, मित्र पद्य भी है। मित्र आज भी है, मित्र कल भी है। मित्र जिंदगी है, एक पल भी है। मित्र बहार भी है, मंद बयार भी है। मित्र सार भी है, सारा संसार भी है। एक मित्र विकास जी लिखते हैं, मित्र वो इत्र है जिसकी खुशबू छुपाए नहीं छुपती। अलका जी लिखती हैं, मित्र मस्ती भी है, तुम जैसी हस्ती भी है। और एक मित्र रोहित जी ने तो कमाल ही कर दिया, वो कहते हैं, मित्र यम भी है, मित्र यमी भी है। तो मित्रों, ऐसे ही हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।